हाय गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसी में आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं के खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधे राधे। ठीक है, मैंने पहले जिन्हें संख्या पद्धति बताई है, पहले देख लेना। अब चलते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में, चैप्टर 1 में देखते हैं, शुरुआत से चलते हैं। चैप्टर 1 में क्या कह रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, 20 और अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो क्या कह रहा है सवाल। देखो इसमें देखो 6 और 20 कह रहा है, 6 और 20 के। क्वेश्चन नंबर 6 और 20 मतलब 2 3 6 3 एकम, इसी तरह 20 के कर लेते हैं भाज्य गुण करना। 2 धाम 20, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 एकम 5 चीज हो गई। अब देखिए इसी तरह कह रहे थे 6 2 गुणे 3, तरह 20 कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5, इनका एचसीएफ ज्ञात का, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। देखो देखो इनका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर जो जो मिल जाए वो होता है एचसीएफ, जो न मिले वो होता है एलसीएम। देखो इसमें जो जो घात मिल जाती है, 2 2 मिला तो 2 2 मिला लिए, 2 और कुछ मिल नहीं रहा है, तुमने मिला तो क्या हो जाता है, ये आंसर इसका ये हो गया। अब देखो एलसीएम में, एलसीएम में कह रहा है, एलसीएम में जो जो घात मिल रही वो तो उतारे लेंगे, जो न मिले वो भी उतार लिया जाता है। देखो 2 3 गुणे 5, यानी 5 3 15, 15 30 3 60, यानी 60 इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर विकल्प विकल्प। अब देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें दूसरे में कह रहा है, दूसरे को क्वेश्चन नंबर दूसरा 6 और दूसरे में एग्जाम्पल नंबर दूसरे में एग्जाम्पल है, दूसरे में कह रहा है 6 72, 6 और 72 72 कामा 120 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड 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 करके, मतलब इनके गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ विधि द्वारा कह रहा है एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें देखो चलो कोई विधि का गुणनखंड इसमें भी कर लेते हैं कि हम 6 72 और 120, 2 छक्का 12, 8 दूनी 120, 30, 2 15, 15 कम दो तो 50, 30 25 15, 5 एकम 5, इसी तरह 72 कर लेते हैं। 3 दूतियाँ 6, तो छक्का 12, 18 दूनी 36, 2 9 9 दूनी 18, तो 3 3 का 9, 3। ठीक है, 3 3 का 9 9 दूनी 18, 18 36 72 ठीक है। अब देखो इसमें यानी गुणनखंड करके देख लिया। अब देखो इसमें से 6 दूतियाँ 6, 3 एकम 3, ये गुणनखंड कर लिख लेते हैं। अब देखो 6 के गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणे 3, इधर 72 कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह 120 कर लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 5 15 15 60 60 120। अब देखो
अब इसमें देखो क्या कर, इसमें भी ज्ञात कर लेना एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, बिल्कुल सेम टू सेम है, जौन जन मिल जाए तो asta एचसीएफ एचसीएफ। देखो ये चीज मिल गया, अब इसमें देखो ये चीज मिला, ये चीज मिला, यानी ये चीज मिला, ठीक है ये। अब देखो लिस्ट को ये चीज मिला, जौन चीज मिल जाए तो वो ताले 2 और 3, यानी 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में देखो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम देखो 2 और 3 तो तार ही लेंगे, ये चीज मिल ही रहा, फिर इसमें ये मिल गए, एक में ये मिला, एक में ये मिला, और तो मिल ही रहे थे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 15, 5 30, 60, 60 18, 36, 360। ये आप आंसर, ये भी आंसर, ये आपका आंसर होगा। देखो अब नेक्स्ट सवाल तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 96 और 4 का एस मतलब भाज्य गुणन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड, तीसरे नंबर में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 और 400 एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। कह रहा है 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, का एचसीएफ। फिर कह रहा है फिर एलसीएम इनका, मतलब इनका एचसीएफ निकाल के फिर एलसीएम ज्ञात करना, फिर मतलब इनका निकाल के फिर ज्ञात करना है एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, अब देखो देखते हैं, इसमें देखो 96, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, और 24 दूनी 48, यानी 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, यहाँ 6, 3 एकम 3। अब देखो 96, अब 4 कर लेते हैं, यानी 404 का निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 कैसे कटेगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो इनका निकाल लेते हैं, 496 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5, 5 गुणे 3। अब 404 का कर लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो इनका निकाल लेंगे एच सी एफ जो मिल जाए, एक ये मिला, एक ये मिला, बस गुणे 101 है, 101 मिलेगा नहीं, 101 निकाल लिया तो 102 गुणे 2, यानी इससे अब हो गया अपना 4। ठीक है, अब देखो कह रहा फिर इनका मतलब इनका एचसीएफ निकाल कर फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र होता है इसमें, देखो पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये चीज है। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या ये दी थी, 96 गुणे 404, 404 एलसीएम निकाला नहीं है, एलसीएम क्या करना है, एलसीएम एलसीएम निकाला था भाई 4, तो 96 गुणे 404 बटे में आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ 404 ये काट दो, 4 4 चौको 16, 4 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौको 16 ये काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये लो, या 4 से ये काट दे, एक बात देखिए, ठीक है, यानी एलसीएम आपका ये आ गया, एलसीएम बराबर यहाँ लिख देते हैं, एलसीएम बराबर, तो गुणा करके रख देते हैं, 404 गुणे 24, 4 चौको 16, 4 चौको 16, फिर गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 0, 2 चौको 8, जोड़ देते हैं, 6 1 9, 6 यानी 96 96 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होंगे।
अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब क्वेश्चन नंबर चौथा हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो चौथा में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, संख्याओं 4n का विचार कीजिए, कह रहा है संख्याओं 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 4n पर विचार कीजिए कीजिए ठीक है, विचार कीजिए, कह रहा है विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या है ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ठीक है। तो कह रहा है प्राकृतिक संख्या जहाँ n कोई ऐसा मान है, n एक ऐसा मान अगर है, डॉक्टर मनोहर की किताब है, इसमें देख लेना, ये वाला चौथा नंबर एग्जाम्पल चौथा है, इसमें कह रहा है कि n एक कोई एक मान जिसके 4n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, इसके लिए 4n पर एक शून्य पर समाप्त, कह रहा है देखो, कह रहा है 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। अब देखो, हम देखो गुणनखंड, अगर हम भाजन गुणनखंड करते हैं 4n के गुणन करने 2 × 2 × n, अगर अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, अगर इसे हम लोग अभाज्य गुणन को 5 कर दें, 2 × 5 2 कर लें, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 16 4 16 16 14 16 64 गुणे, मतलब ऐसे ही घटाओ थोड़ा सा, इसमें मतलब नहीं है। जैसे अगर हम लोग फिर अगर गुणनखंड अगर गुणनखंड n प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या कोई मान ले 1 2 3, अगर यहाँ पे 2 रख दें तो 2 4, अगर यहाँ 3 रख देते हैं तो 4 3, मतलब 4 गुणे करेंगे, फिर 2 × 2 करेंगे, फिर 2 × 2 × 5 बार करेंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब इस तरह 32 आएंगे, मतलब अगर 4 गुणा भी करते हैं तो नहीं आएगा जीरो, यानी अगर 5 हो, अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अगर अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड में 5 हो, 5 होता हो तो 5 हो तो जो शून्य पर आता है, इसलिए यहाँ पे हो, तो लिख देते हैं 4n पर कोई 4n पर क्या लिखा, 4 अंक 4n और कहते हैं n पर कोई शून्य पर अंक 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 नहीं अंक है, अंक पर अंक पर शून्य कोई शून्य पर प्राप्त नहीं होगा, शून्य शून्य पर प्राप्त प्राप्त नहीं, समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड में 5 में होता, नहीं है, 5 में नहीं है, 5 में होता था, हो सकता था तो 5 जीरो समझ कर 5 गुणनखंड कर देते तो बनते, यानी 5 में गुणनखंड होता, यानी जैसे 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी 64, अगर गुणनखंड में अगर अभाज्य गुणनखंड में 5 होता, जैसे 5 दूनी 10 हो सकता था, अब बस शून्य पर आ जाता, अब अंक पर शून्य पर जब 5 नहीं है, तो 5 नहीं है, तो 4n पर अगर 4n अंक पर शून्य पर प्राप्त नहीं होता, ये डायरेक्ट लिख देना। ये देखिए गुणनखंड अगर गुण का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है हो, अगर अभाज्य गुणनखंड में 5 में होता, 5 में हो, नहीं है, नहीं है लिख दो, नहीं है, तो 4n अंक पर शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, ये लिख देना ठीक है। और इसका मतलब ये चीज़ अगर 5 यहाँ होता, जैसे
तो हो सकता था यहाँ पे 10 के गण करके 100 में 0 पे प्राप्त होता है, मगर यहाँ पे 5 है नहीं, इसलिए यहाँ पे शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया। वीडियो ठीक है, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, जय हिंद, जय भारत।